जय माता दी, जय मां चंडिके। दोस्तों, आज आपको बताऊंगा अगर आपकी बुद्धि बंधी हुई है या किसी ने बांध दी है, तांत्रिक क्रिया से या आपके ऊपर टोना करके किसी ने आपकी बुद्धि बांध दी है। एक तो कारण बताऊंगा बुद्धि कैसे बंधती है और उसके लक्षण क्या होते हैं। और अगर आप किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहते, कहीं धक्के नहीं खाना चाहते, तो खुद आप कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं। छोटा सा उपाय बताऊंगा, अगर आप कर लेंगे आप मुक्त हो जाएंगे। यह जो उपाय दे रहा हूं, क्योंकि होता क्या है, जिन लोगों की बुद्धि बांधी जाती है वह बार बार बांधी जाती है। मान लो किसी आदमी की बुद्धि बांधी हुई है, मेरे पास आया, मैंने छोटा सा टोना लगाया, टोटका किया, एक क्रिया लगाई, उसकी बुद्धि खुल गई। उसके बाद वो अपने घर गया। 15 दिन के बाद फिर से उसके ऊपर कोई वही क्रिया लगा दी किसी दुश्मन ने। उसे पता चल गया उसकी बुद्धि खुली है, उसने फिर से लगा दी, वो बेचारा फिर से परेशान। वो फिर कितनी बार आएगा और कितनी बार पैसा देगा और कितनी बार धक्के खाएगा तांत्रिकों के पास, अंततः वो निराश होकर बैठ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, एक इसका पक्का काम बताऊंगा कि इसका पक्का जो है सलूशन क्या है, और दूसरा, आप किसी के पास नहीं जाना चाहते तो आप अपने घर पर रहकर भी इसका जो है समाधान कर सकते हैं। और यह जो भी उपाय बताऊंगा मेरी जीवन भर की मेहनत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लो किसी आदमी के बुद्धि बंधी हुई है। बुद्धि बंधी होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? उसके लक्षण होते हैं, एक आदमी बैठा है एक जगह तो बैठा ही है, शाम हो गई है, पता नहीं लग रहा उसे बैठा हुआ है। उससे कोई पूछे भाई क्यों बैठा है, वह सोच रहा है कि काम करूंगा कुछ, या फला क्लाइंट से मिलकर आऊंगा, या ऑफिस का कोई काम करूंगा, या दुकान पर जाना है, या दुकान का यह काम करना है। 2-3 दिन हो गए वो काम ऐसे ही है, करेगा नहीं, बैठा रहेगा। अजीब सी चीज उसके दिमाग को जकड़े रहती है, बैठा है तो बैठा रहेगा, सोच रहा है तो सोचता रहेगा, 24 घंटे फोन में लगा है तो लगा ही रहेगा। कुछ नहीं समझ आ रहा उसे क्या चल रहा है, दुनिया से बिल्कुल कट जाएगा, जीवन उसका सुस्त हो जाएगा। इसे कहते हैं बुद्धि बंधना। अगर बुद्धि बंधी हुई है, ना तो अपने व्यापार में उन्नति करेगा, ना अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति करेगा, ना अपने रिश्ते में उन्नति करेगा, किसी चीज में नहीं। बैठा है, कुछ मतलब बिल्कुल नहीं। उसके जीवन में समझो जैसे किसी ने फुल स्टॉप लगा दिया हो। इस प्रकार की घटनाक्रम उसके जीवन में घटित हो रहा होगा। यह तो हो गई लक्षण की आदमी करना चाह रहा है, कोई चीज को नहीं कर पाता। मतलब एक चीज ऐसी है जो 2 मिनट में कर सकता है। मान लो उस अपने घर का बल्ब चेंज करना है तो बैठा हुआ है, 15 दिन हो गए बल्ब नहीं बदला, बैठा हुआ है और चाह भी रहा बदलना लेकिन बदल नहीं पा रहा। इसे कहते हैं बुद्धि बंधी होना। अगर आपकी बुद्धि बंधी हुई है तो इसका समाधान क्या है, यह भी बता रहा हूं और डिटेल में वीडियो बना रहा हूं, छोटी बना रहा हूं। कोशिश करूंगा कि जितनी छोटी हो वीडियो उतनी छोटी बनाई जा सके। अब दूसरा पॉइंट सुनो, जो आदमी बुद्धि बांधता है वह कैसे बांधता है। मान लो आज के समय में ऑनलाइन हर जगह तांत्रिक बैठे हुए हैं, किसी की बुद्धि बांध देंगे और किसी की भी बुद्धि बंधवा लो उनसे, बुद्धि बांध देंगे। और ऐसा नहीं फ्रॉड है, ओरिजिनल भी बैठे हैं, तो उन्हें पैसे से मतलब है। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि दूसरे का नाश हो जाएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता 5 या 6 हजार दिए। उन्होंने उसकी फोटो मांगेंगे, उसका नाम मांगेंगे, उसके बाप का नाम मांगेंगे, उसकी जाति पूछेंगे, ये पूछेंगे कौन से शहर में, घर कौन सी दिशा में, बस इतना पूछेंगे। उसके बाद रात को बैठेंगे शमशान में, विद्या लगाएंगे, सिद्धि प्राप्त जो भी कर रखी है।
वो सिद्धि लगा के उस आदमी की बुद्धि बांध देंगे और बुद्धि बंधी रहेगी, 6 साल बंधी रहे, 5 साल बंधी रहे, 15 साल बंधी रहे, कुछ नहीं पता। आदमी का नाश हो गया, मर गया, उसके बच्चे रोड पर आ गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह का पाप लोग करते हैं। चलिए अब इस वीडियो के माध्यम से समाधान दे रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो भविष्य में आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको तोड़ तो पता ही रहेगा हर चीज का, क्योंकि चैनल पर मैं तोड़ तो डालूंगा ही। चलिए शुरू करते हैं। एक तांत्रिक के पास आदमी गया, फोटो दी, नाम दिया, जानकारी दी। उसने एक तांत्रिक विद्या लगाई, उसकी बुद्धि बंध गई। अब वो आदमी जाता है किसी दूसरे तांत्रिक के पास समाधान के लिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं करता। वो तांत्रिक ने देखा इसकी बुद्धि बंदी हुई, अपनी सिद्धि का प्रयोग किया, काट की बुद्धि खुल गई। उसके बाद आदमी घर जाता है वापस, और 15 से 20 दिन के बाद फिर वही शिकायत उसके साथ होती है, क्योंकि उसके शत्रु ने दोबारा तांत्रिक क्रिया करवा दी। अब एक बार आएगा वो तांत्रिक के पास, दोबारा कहेगा जी ऐसा हो गया, वो तांत्रिक फिर पैसा लेगा, फिर उसकी बुद्धि खोलेगा, फिर वापस जाएगा, फिर उसके साथ वही समस्या आ जाएगी। ये चक्र चलता रहेगा, हार थक के वो आदमी जाना छोड़ देगा, तांत्रिकों के और बाबाओं के पास परेशान हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को तो यह नहीं पता होता कि बुद्धि बंधी होती है विद्या से। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आदमी को अपना इलाज कैसे करना चाहिए, अब बताऊंगा उपाय। खुद कैसे अपनी बुद्धि खोले। कितना भी बड़ा तांत्रिक बाबा हो, जिसने तुम्हारी बुद्धि बांधी हो, चाहे उसने कहीं भी पुतला रखा हो, चाहे उसने पुतले लकड़ी पर या धातु पर या धातु के पुतले पर आपके इसको सिद्ध कर लिया हो, और उसके बाद आपकी बुद्धि बांधी हो, कैसे होगी इसकी काट। मैं बता रहा हूं, इसकी काट करना बहुत आसान है, लेकिन एक शर्त याद रहे, अगर आप इसकी काट करोगे और 15 से 20 दिन के बाद आपका शत्रु दोबारा आपके ऊपर यह कर देता है, तो फिर आपको दोबारा काट करनी पड़ेगी। लेकिन आप जीतोगे आखिरी में। पूछो कैसे, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक साबुत नारियल लाना है। यह कोई टोटका नहीं है कि नींबू ले लिया, 2 लौंग ले लिया, ये कर दिया। ओरिजिनल चीज बता रहा हूं। आपको एक बिल्कुल बढ़िया नारियल लेना है और बजा के देखना उसके अंदर से पानी की आवाज आ रही हो। उसके बाद आपको 1 मीटर का लाल कपड़ा लेना है, मुट्ठी भर आपको कीले लेनी है, किसी भी साइज की मुट्ठी भर ले लो। उसके बाद आपको 5 हरे पत्ते पान के लाने हैं, साफ। कोशिश करें उस पर कोई निशान ना हो। 5 पत्ते पान के और 5 सुपारी के पत्ते नहीं, 5 सुपारी आएंगी साबुत साबुत, बिल्कुल कहीं से टूटी फूटी ना हो, बिल्कुल साबुत 5 सुपारी, 5 पान के पत्ते, और आपको एक नारियल लाना है जिसके अंदर पानी बचता हो, और 1 मीटर का कपड़ा और 1 मुट्ठी कीले लानी है आपको। उसके बाद वह सारा सामान वहां रख लेना है। और एक बात का और ध्यान रखें, आपको एक दीपक मिट्टी का नया लाना है। वह सरसों के तेल में भी जला सकते हैं, घी में भी जला सकते हैं, जैसे मर्जी जलाए। और आपको 3 मुट्ठी आटा रखना है जो घर में खाते हैं। किसी भी प्रकार का आटा हो, आटा ना हो तो चूल्हे की राख, अगर गांव क्षेत्र से आप ग्रामीण क्षेत्र से तो चूल्हे की राख का प्रयोग कर सकते हैं आप, क्योंकि शहरों में तो राख होगी नहीं, तो आटा बताते हैं। गांव में हो तो आप उसका राख का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी सामान मैंने आपको बताया है, नारियल कीले और यह सारी चीजें, आप लाल कपड़ा है जो 1 मीटर का, उसमें बांध दें। और उसमें बांधने के बाद आप एक घेरा बना दें, सर्कल बना दे जमीन पर, जिसके बीच में आपको बैठना है। इतना बड़ा बनाए कि आपके पैर उसमें ना लगे और ना वो बिल्कुल भी खंडित ना हो, समझे। उसके बाद आपको उसके बीच में बैठ जाना है।
मेरी बात को ध्यान से समझिए और आंखें बंद कर लीजिए। उसके बाद आपको बीच में बैठ जाना है। बीच में बैठने के बाद दोनों हाथों से आपको नारियल जो आपने कपड़े में बांधा उसे पकड़ लेना, अपने सर पर टिका लेना है और उससे ठीक पहले आपको आप पूर्व दिशा में अपना मुंह रखना है। जो आपका फेसिंग होगी रुख होगा वो पूर्व दिशा में रखना है। उसके बाद आपको जो दीपक है उसको आपको अपने ठीक सामने रखना है। सरसों के तेल घी का जो मर्जी उसे जला देना है। जलाने के बाद आपको बैठ जाना है और वो पोटली आपको अपने हाथ में रखनी है। उसके बाद ठीक उसे अपने सर के ऊपर बिल्कुल बीच में टिका लेनी है और उसके बाद एक मंत्र आपको पढ़ना है। मंत्र है ओम त्रा ओम त्रा ओम त्रा। 3 बार आपको त्रा बोलना है। उसके बाद ओम बैदी धाता ओम बैदी धाता ओम बैदी धाता ओम बैदी धाता। उसके बाद आपको बोलना है ओम निकासा ओम निकासा ओम निकासा। यह आपको बोलना है। इतना बोलने के बाद आपको बिल्कुल शांत हो जाना है। फिर आपको एक शब्द नहीं बोलना और 2 से 3 मिनट तक आपको वह जो पोटली होगी अपने सर के ऊपर रखनी है। आंखें बंद कर लेनी है और बिल्कुल शून्य हो जाना। कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं। आप खुद महसूस करेंगे आपके अंगूठे से लेकर रोआ रोआ आपका खड़ा हो जाएगा। आपकी बॉडी से जो बुरी डार्क एनर्जी होगी वह सीधी आपकी खोपड़ी से होती हुई नारियल में प्रवेश कर जाएगी। नारियल में प्रवेश करने के बाद सारी नेगेटिविटी आपकी नारियल में भर जाएगी और उसके बाद जिसने आपकी बुद्धि बांधी होगी वो बिल्कुल खंडित हो जाएगी। आपकी बुद्धि बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, खुल जाएगी। जैसे आपको महसूस हो जाए बस आपको 2 से 3 या 4 मिनट रखना है, ज्यादा 5 मिनट। बस उसके चाहे अलार्म लगा देना फोन में। उसके फौरन बाद आपको आराम से वो पोटली जहां दिया जल रहा है उससे थोड़ी सी दूर रख देनी है और आपको उस घेरे को बिना तोड़े उठ जाना है। उसके बाद ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो चीज बता रहा हूं, घेरा टूटना नहीं चाहिए। उसके बाद वो जो दीपक आपने रखा था वो बिल्कुल घेरे के बीच में रख देना है और उसके बराबर में वो पोटली रख देनी है और आपको घेरे से बाहर बैठ जाना है। अब आपका जो मुंह होगा पश्चिम दिशा की तरफ, आपका रुख जो है पश्चिम दिशा की तरफ होगा। अब आप बैठ गए हैं और आपको बिल्कुल शांत हो जाना, जैसे मर्जी बैठ जाओ। आराम से बैठो, आराम से बैठ जाना है। आपको शांत हो जाना, अपना चित्त शांत कर लेना है और बस आप यह महसूस करना है कि आपकी बॉडी की जो चीज है वह उस नारियल में प्रवेश कर रही है या कर गई है। थोड़ी देर 2-3 मिनट आपको बैठना है और जैसे आपका शरीर आपको हल्का लगे, आपको अच्छा सा लगे, अच्छी वाइब्स आने लगे तो आपको उठ जाना है और उस घेरे को वहीं छोड़ देना है 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद 2 से 3 घंटे होने के बाद आपको ग्लव्स मंगा ले। स्टोर से ग्लव्स मिलते हैं क्योंकि नारियल को नंगे हाथ नहीं छूना है। नारियल किसी पन्नी में डाल देना है या किसी कट्टे के अंदर डाल देना है और वो जो आटा है वो भी इकट्ठा करके उसमें डाल देना है और वहां पोछा मार देना है और उसे अच्छे से बांध के या तो किसी आप चौराहे पर रख दें या आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या आप किसी उसे झाड़ी में फेंक दे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।